नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड की कविता उषा की व्याख्या पे चर्चा करूंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उषा कविता के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। इन्हें कवियों का कवि माना जाता है। प्रातः नभ था बहुत नीला संग जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड की कविता उषा से ली गई है। इसके रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह जी। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया गया है। व्याख्या: दोस्तों, इस कविता के माध्यम से कवि ने ये कहा है कि कवि को एक पवित्र शंख होता है जो नीले रंग का होता है। कवि को आकाश उस नीले रंग के शंख के समान महसूस हो रहा है और राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अर्थात जो गांव में आप देखोगे चौका यानी कि रसोई घर, वो उस रसोई में जब रात को काम हो जाता है तो उसके चूल्हे को वापस से मिट्टी से लिप के छोड़ दिया जाता है ताकि सुबह में उस पर काम किया जा सके। तो ऐसा लग रहा है कि उसको चौके को पूरा मिट्टी से लिप के रात को छोड़ा गया है, पर वह सुबह तक नमी बनी हुई है, उसमें मतलब गीला है। अर्थात हम इसकी व्याख्या ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि बताता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में, इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है, वह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ चौका है। यह चौका नमी के कारण गीला लगता है। बहुत काली सील जरा सी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। दोस्तों, इसका प्रसंग भी पहले वाला ही प्रसंग होगा, कोई इसमें अंतर नहीं है। आप ऐसे ही लिख सकते हो। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने सूर्योदय से पहले का वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है और इस कविता के इस अंश में इस मनोहारी सुबह की मनोहारी चित्रण का वर्णन किया है। व्याख्या: दोस्तों, अब मैं बताऊं आपको कि काली सिलबट्टा जो होता है ना, जिसमें मसाला पिसा जाता है, वो काले रंग की होती है। पर उस पर अगर केसर पीस के जरा सा जब धोते हैं और पानी पूरे सिल पे छा जाता है तो जो जैसे लालिमा सी आ जाती है, वैसा लाल आकाश लगता है सूर्योदय से पहले का। या काली स्लेट के ऊपर किसी बच्चे ने खड़िए कुछ लिख दिया हो, मल उसको रगड़ दिया हो, मल दिया हो, तो उस काली स्लेट का जो रंग लाल रंग के चौक के कारण उभर के आता है, वैसा आकाश लगता है। तो कवि ने कहा है कि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए सूर्योदय क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की सी लालिमा छा जाती है। ऐसा लगता है कि काली रंग की सील को लाल केसर से धो दिया हो, या अंधेरा काली सील के समान लगता है तथा जो लालिमा होती है वो केसर के समान लगती है। काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दिया हो। अंधेरा काली स्लेट के समान है और सुबह की लालिमा लाल खड़िए के समान है, अर्थात चौक के समान है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि सूर्योदय से पहले के समय का वर्णन किए हैं और सूर्योदय के बाद का क्या स्थिति रहती है इसका वर्णन किया है। व्याख्या: कवि कहते हैं ऐसा लगता है सुबह का समय या सूर्योदय से पहले का समय ऐसा लगता है मानो कोई गोरी स्त्री नीले रंग के जल में हिल रही हो, झिलमिल कर रही हो। अर्थात भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा दिखने लगती है तो उस उषा का सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही हो। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तब उषा की पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छुमंतर हो जाता है। अर्थात सूर्योदय हो जाता है और प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उषा का जादू प्रभाव धीरे धीरे कम हो जा रहा है। दोस्तों, विशेष इस कविता की भाषा सहज तथा संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। इस कविता में विभिन्न अलंकारों का सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। इसमें उषा का मानवीकरण हुआ है। इस कविता के माध्यम से प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे नीला जल, गौर झिलमिल दे, स्लेट। इस कविता में शंख जैसे उपमानों का वर्णन किया गया है। कविता के वर्णन में चित्रात्मकता है।
दोस्तों, इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न, उत्तर, कुछ व्याख्या के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी।